एक पुराने पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर चीड़ के जंगल और पत्थरों से बने छोटे छोटे घर थे, वहीं रहती थी एक बूढ़ी दादी। सब उन्हें दादी रामती के नाम से जानते थे। उम्र ने उनके कदम भले ही धीमे कर दिए थे, पर मन अभी भी पहाड़ों जितना मजबूत था। उनका छोटा सा आशियाना, मिट्टी की दीवारों वाला, टीन की छत से ढका हुआ, उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था। लेकिन इस साल बरसात ने जैसे कसम खा ली थी कि पहाड़ों को चैन से नहीं रहने देगी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और गांव के ऊपर वाली पहाड़ी की ढलान पर भारी दरारें पड़ चुकी थी। लोग डरने लगे थे कि कहीं भूस्खलन न हो जाए। दादी को भी गांव वालों ने समझाया, दादी, अपना घर खाली कर दो। ऊपर वाला ढलान ज्यादा कमजोर है, खतरा बढ़ गया है। दादी मुस्कुराई, बेटा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। पूरे जीवन की कमाई यहाँ लगी है। अगर मैं चली गई तो कौन संभालेगा इसे? लेकिन रात गहराते गहराते बारिश और तेज हो गई। बादलों की गरज से घर कांपने लगा। दादी ने टिमटिमाते दिए की लौ देखी और मन ही मन बोली, भगवान, मेरे घर को बचा लेना। उसी रात उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे पत्थर खिसक रहे हों। दादी समझ गई, समय बहुत कम है। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी लालटेन उठाई और बरसात में बाहर निकली। ऊपर वाली ढलान के पास जाकर देखा, एक बड़ा सा पत्थर ढीला होकर नीचे खिसक रहा था और उसके पीछे की मिट्टी बह रही थी। अगर ये पत्थर गिर जाता तो पूरा मलबा सीधे दादी के घर को कुचल देता। उम्रदराज होने के बावजूद उनका साहस जाग उठा। दादी तुरंत गांव की घंटी, वो पुरानी लोहे की घंटी जिसे कभी आपातकाल में बजाया जाता था, उठाकर जोर जोर से बजाने लगी। टन टन टन। आधी रात में लोग बारिश में भीगते हुए दौड़ पड़े। दादी, क्या हुआ? ऊपर वाला पत्थर खिसक रहा है, जल्दी रस्सियां और लकड़ी लाओ। गांव वाले जानते थे कि दादी की समझ पर शक नहीं किया जा सकता। सभी तुरंत काम में लग गए। रस्सियों और लकड़ी के मजबूत गुट्ठों से उन्होंने पत्थर को सहारा दिया और ढलान को बांध दिया। युवा लड़कों ने मिट्टी के थैले भर भर कर ढलान पर जमा किए ताकि पानी का बहाव कम हो जाए। बारिश थमने में कई घंटे लग गए, पर गांव वालों की मेहनत और दादी के समय पर दिए संकेत ने बड़ी आपदा टाल दी। सुबह जब सूरज निकला, सबने देखा ढलान अब स्थिर था और दादी का घर सुरक्षित। गांव के मुखिया ने दादी के कदम की तारीफ करते हुए कहा, दादी, अगर आप घंटी न बजाती तो आधी रात में हम में से कोई बाहर नहीं निकलता। आपने सिर्फ अपना ही नहीं, आधा गांव बचा लिया है। दादी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बचते, हिम्मत और एकता से बचते हैं। उस दिन के बाद दादी के आशियाने को हिम्मत वाला घर कहा जाने लगा। लोग जब भी वहाँ से गुजरते, दादी की ओर श्रद्धा से देखते, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, सही समय पर उठाया गया कदम पूरे आशियाने को बचा सकता है।